अमेरिका का कर्ज हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है, जिससे कि अमेरिका में चिंता की लहर जो है वो दौड़ गई है। हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने की लागत 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लोन कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका का बजट भी प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की ग्रोथ जो है वो थम सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिका की सरकार इस पर इतना कर्ज है कि जितना पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है। कांग्रेस के बजट कार्यकाल का अनुमान है कि बड़े सुधारों के बिना 2055 तक कर्ज जीडीपी के 156% तक बढ़ जाएगा। वर्तमान स्तर पर 2 ट्रिलियन डॉलर का सालाना घाटा कर्ज में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि बढ़ते खर्च और स्थिति राजस्व वृद्धि से बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका पर सबसे बड़ा और ताज़ा खतरा ब्याज को लेकर है। कुल टैक्स से आय इनकम का करीब 1/4 हिस्सा अब लोन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, नेशनल डिफेंस और बुनियादी ढांचे के लिए कम पैसा ही बचेगा। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर लाखों अमेरिकी निर्भर हैं। रिस्क सिर्फ बजट में कटौती का नहीं है। इकोनॉमिस्ट की चेतावनी यह है कि इस लोन से प्राइवेट निवेश में कमी आ सकती है और उधार लेने की लागत जो है वो बढ़ सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। सीबीओ का अनुमान यह है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले दशकों में जीडीपी में 340 अरब डॉलर की जो है वो कमी आ सकती है। इससे संभावित 1.2 मिलियन नौकरियां जो है वो खत्म हो सकती हैं और सभी सेक्टर्स में वेतन बढ़ोतरी धीमी हो सकती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल ऋणदाता अमेरिकी घाटे की फंडिंग के लिए उच्च रिटर्न की मांग करने लगते हैं, वैसे वैसे सभी के लिए उधार लेने की जो लागत है वो बढ़ती जाती है। राजकोषीय संकट और भी गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर निवेशकों का सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्षमता पर भरोसा खत्म हो जाता है तो ब्याज दरों में तेज उछाल या फिर डॉलर में गिरावट जो है वो आ सकती है। इससे ग्लोबल स्तर पर नुकसान हो सकता है। कर्ज का संकट बढ़ने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी हो गई है। इस साल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान केवल 1.4%, 1.6% है। बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई का लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। गलती की गुंजाइश जो है वो कम होती जा रही है। अर्थशास्त्रियों, व्यापार जगत के नेताओं की चेतावनियां और एलॉन मस्क जैसे लोगों के कमेंट अब सच लगते दिख रहे हैं। अगर अमेरिका इसी राह पर चलता रहा तो इसकी कीमत सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को ही नहीं बल्कि कई तरह से जिम्मेदारियों को भी चुकानी पड़ सकती है, बल्कि इसका खामियाजा बहुत पहले ही भुगतना पड़ सकता है। पिछले साल जून में भारत के पास 241.9 बिलियन डॉलर, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटीज थी, जिससे कि वह 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के बदले करीब 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।